नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, सूचना सहायक के लिए मैं आज राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें कंप्यूटर प्लस में राजस्थान दोनों ही पार्ट इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला राजस्थान के लोक देवता जो आज हम चर्चा करेंगे। तो लोक देवता में ही हमारे सबसे पहले लोक देवता जो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है, यानी कि मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल है। हम बाबूजी राठौड़ की बात पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसी के बारे में बातचीत करेंगे, फालतू की कोई बात नहीं करूँगा। वैसे तो बाबूजी राठौड़ की गाथा बहुत लंबी है, लेकिन हमें सिर्फ वही याद करना है जो हमारे काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों आइए, चलो हम बात करते हैं। तो बाबूजी राठौड़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले अभी जो 12 मार्च को हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा का सीधा क्वेश्चन आया था, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? अजमल जी तंवर था, ठीक है ना। तो हमें मेन इनके बायोग्राफी के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित है, ध्यान रखना। तो इधर देखते हैं दोस्तों, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोड़मंड फलोदी में हुआ था। लेकिन आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, क्योंकि अब फलोदी दोस्तों जिला बन चुका है, इसलिए अब बाबूजी का जन्म कोड़मंड फलोदी तहसील में ना होकर फलोदी जिले में होगा, ठीक है ना। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम दोस्तों कमला देव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना दोस्तों। इनके माता पिता का नाम अवश्य आप ज्ञानपति फूलम दे सुप्यार दे, ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट कहाँ था दोस्तों? पाकिस्तान में। रामदेव जी के पत्नी जो नेतल दे हैं, वो भी अमरकोट की राजकुमारी थी, ठीक है ना दोस्तों। इनकी घोड़ी कौन सी है? केसर काल में। घोड़ी कौन सी है दोस्तों? केसर काल में। याद कर लेना, सीधा का सीधा पेपर में छप सकता है, ठीक है ना। केसर काल में घोड़ी इन्होंने देवल चारनी नामक महिला ने केसर काल में घोड़ी खुश होकर उनको दी थी। किस कारण दी थी? जब बाबूजी का विवाह हो रहा था, तब 3 फेरों में से उठकर इन्होंने गायों की रक्षा की थी। अपने जीजा जिंदराव खिंची से युद्ध किया था और बाबूजी वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, केसर काल में घोड़ी किसने दी थी? वो देवल चारनी ने दी थी। इनका मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैत्र अमावस्या को मेला भरा जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं का नववर्ष भी मनाया जाता है दोस्तों। अवतार लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। उपनाम इन्हें पलक रक्षक देवता और ऊंटों के देवता कहा जाता है दोस्तों। और ऊंट पालक जाति कौन सी है दोस्तों? रायका या रेबारी है ऊंट पालक जाति। जो ऊंटों को पालते हैं उनको दोस्तों एक रोग नहीं होता, वो है डायबिटीज, ठीक है ना। और प्रतीक चिन्ह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रतीक चिन्ह बार बार पूछा जाता है। हाथ में भाला लिए अश्वारोही कौन है? वो है बाबूजी महाराज, ठीक है ना। तो दोस्तों, वाद्य यंत्र कौन सा? इनका माटा है, ठीक है ना। गोल मटके की तरह होता है, वो माटा है। बाबूजी की पुस्तकों के बारे में अगर हम बात करें तो बाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आशिया मोड़ जी ने। बाबूजी राधुआ लगराज ने लिखी थी। बाबूजी राचंद बिट्टू मेहा जी ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाबू प्रकाश और बाबूजी राचंद, ठीक है ना। किसने लिखी थी? बिट्टू मेहा जी ने लिखी थी। बाबूजी के सोरठे रामनाथ ने लिखी थी। अगर फड़ की बात की जाए तो बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है राजस्थान में। और सबसे लंबी फड़ किसकी है? वो है जीण माता की, जिनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? रेवासा सीकर में। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। रावण हत्था आदि यंत्र के साथ ये बाबूजी की फड़ बांधी जाती है दोस्तों। इनको मारवाड़ का पंचपीर कहा जाता है। कौन कौन से आते हैं दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर में? इनकी ट्रीट क्या है दोस्तों? गोपाराम है, यानी कि गो पर गोगा जी, बाबूजी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो दोस्तों, आज मैंने जो अपने सूचना सहायक और आने वाली भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लोक देवता, तो बाबूजी राठौड़ से हमने स्टार्ट किया दोस्तों। कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।